विक्रम में आप सभी का स्वागत है मित्रों। राकेश गोस्वामी भाग 3। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट कितना देखेंगे? प्रैक्टिस सेट 9। कितना है? प्रैक्टिस सेट 9 हम लोग देख रहे हैं। ठीक, राकेश गोस्वामी भाग 3। राकेश गोस्वामी भाग 3 हम लोग देख रहे हैं और हम जो है इसको याद कराने की कोशिश करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। जिसको रिवीजन करना हो मॉर्निंग में 8 से 10 के बीच में उसको रिवीजन क्लास में डाल देता हूँ। ज़रूर रिवीजन देखा करिए आप लोग। वो भाग 4 का रिवीजन चल रहा है। भाग 4 का जो है हमने याद करवाया है, प्लेलिस्ट भी बना है, जाके वहाँ आप लोग प्लेलिस्ट में याद कर सकते हैं। देखेंगे, ये क्लास देखेंगे तो आपको पूरा 125 में 125 याद हो जाएगा। ये भाग 3 का चल रहा है, इसको आप लोग मिस मत करिए। डेली शाम को 7 बजे प्रीमियर क्लास जो है लगा देता हूँ और बराबर मैं वॉच करता हूँ। अगर आप लोगों को कमेंट करना हो, कुछ भी क्वेरी हो तो आप लोग पूछेंगे, मैं तुरंत उसका आंसर दूंगा। ठीक, तो शाम को डेली 7 बजे, कितना? शाम को 7 बजे क्लास मिस मत करिए। चूँकि लोग पढ़ाते हैं, रिवीजन कराते हैं, मैं याद कराता हूँ। 7 PM पे डेली, 7 PM। हाँ, कितना? डेली 7 PM को शाम को जो है हम राकेश गोस्वामी का क्लास देते हैं आप लोगों के लिए, जो अक्षरशः 125 में 125 आपको याद कराने की पूरी कोशिश रहती है। जब क्लास एंड होगा आप मन में देखिए, विचार करिए क्या आपको 125 में 125 मिला या नहीं। नए विद्यार्थियों के लिए तो ये समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र क्लास है। क्यों? क्योंकि उनको फिर मेहनत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। हम यही आपको डायरेक्ट क्लास में ही याद करवा देते हैं। आइए क्लास में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 राकेश साहब का याद करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान ने कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान कला भूषण 2019 निम्न में से किसको दिया? कला भूषण सम्मान 2019 का किसे मिला? राजेंद्र सिंह पुंडीर को मिला। राजेंद्र सिंह पुंडीर को मिला। किसको मिला? राजेंद्र सिंह पुंडीर को मिला। कला भूषण 2019 किसको मिला? राजेंद्र सिंह पुंडीर को मिला। कला भूषण 2019 सम्मान किसको मिला? राजेंद्र सिंह पुंडीर को मिला। देखिए, ये पूरा आप इतना याद करने की कोशिश करेंगे, पूरा स्टेटमेंट कभी याद नहीं होगा। उसका प्रश्न का की पॉइंट पकड़िए और आंसर को टैली करिए, जल्दी याद होगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जिसमें की पॉइंट मिल गया तो उसको की पॉइंट से जोड़ देता हूँ आंसर को। आप सभी लोग ऐसा करेंगे तो जल्दी याद होगा कंटेंट, नहीं तो लंबा इतना जल्दी किसी को याद नहीं होता। जहाँ कला भूषण 2019 आया, अगर आपको याद रहेगा तो राजेंद्र सिंह पुंडीर याद आ जाएगा। ठीक, तो कला भूषण 2019 बराबर राजेंद्र सिंह पुंडीर। कला भूषण 2019 बराबर राजेंद्र सिंह पुंडीर। कला सम्मान जो मिलता है हिंदी संस्थान से, कला भूषण नाम से है, 2019 किसको मिला? राजेंद्र सिंह पुंडीर को। कला भूषण 2019 बराबर राजेंद्र सिंह पुंडीर। प्रश्न संख्या 2 पाइए। ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष सी नागदास हैं, बी नागदास हैं। कौन है? बी नागदास हैं। ललित कला अकादमी का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? बी नागदास हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बी नागदास हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष बराबर बी नागदास। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का वर्तमान अध्यक्ष बराबर बी नागदास। मित्रों, 5-7 बार हम रिपीट करते हैं। कुछ लोग हैं कहते हैं कि ये समय लेते हैं। समय बहुत तेजी से, आप जो कछुआ चाल चलेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। खरगोश की चाल कूदेंगे, इधर कूदेंगे, उधर देखेंगे, उधर देखेंगे, कोई फायदा नहीं होता। किसी एक को पकड़ लीजिए। ये नहीं मैं कह रहा हूँ हमको ही आप पकड़िए, किसी योग को एक को पकड़िए और कंटिन्यूस चलते रहिए। यहाँ मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि आपको एक क्लास में ही याद हो जाओ। शाम को डेली शाम को 7 बजे। अब पहले मैं क्लास ऐसे डाल देता था रिकॉर्डेड। अब कोशिश ये है 100 में 100% यही कोशिश करता हूँ शाम को डेली 7 बजे क्लास चलेगा, प्रीमियर क्लास। और मैं बैठ कर स्वयं वॉच करता हूँ। जिन सभी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप जरूर पूछिए। ठीक, प्रश्न संख्या 3, भारतीय चित्रकला का आलोचनात्मक इतिहास
पुस्तक का लेखक कौन है? राकेश गोस्वामी है। कौन है? राकेश गोस्वामी। भारतीय चित्रकला का आलोचनात्मक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? राकेश गोस्वामी की पुस्तक स्वयं की इनकी पुस्तक है, जिनका हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक। भारतीय चित्रकला का आलोचनात्मक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? राकेश गोस्वामी है। आगे चलें। अरे भाई, इनका प्रैक्टिस सेट हम लोग पढ़ रहे हैं तो इनका थोड़ा सा बुक भी याद रखना चाहिए ना। भारतीय चित्रकला का आलोचनात्मक इतिहास बराबर राकेश गोस्वामी। चलें। न्यूयॉर्क स्कूल क्या है? थोड़ा छोटा हो जाता। न्यूयॉर्क स्कूल की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न संख्या 4। 1940 में हुई थी। न्यूयॉर्क स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1940 में। न्यूयॉर्क स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1940 में। न्यूयॉर्क स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1940 में। न्यूयॉर्क स्कूल बराबर 1940। न्यूयॉर्क स्कूल स्थापना बराबर 1940। अगर याद न हो, दावा करते हैं, आप कहीं भी क्लास करिए, 125 में 125 कभी आप लेकर नहीं जाते, कभी नहीं ले जा पाएंगे। एक बार में 2 बार में कभी याद नहीं होता, भूल जाइए। राजपूत कलम के अंतर्गत किशनगढ़ शैली में 1750 ईस्वी में निर्मित बनी ठनी का लघु चित्र किसका है? निहाल चंद्र मूर्धज का है। किसका है? अब की पॉइंट क्या है, ऐसे पकड़िए। बनी ठनी राधा किसका चित्र है? निहाल चंद्र का है। बनी ठनी चित्र किसका है? मूर्ध्वज निहाल चंद। कभी कभी मूर्ध्वज लिख के आता है इनके नाम के आगे। ठीक। निहाल चंद मूर्ध्वज या मूर्ध्वज निहाल चंद। बनी ठनी बराबर निहाल चंद। बनी ठनी बराबर निहाल चंद। स्टेशन ऑफ द क्रॉस किसकी कृत है? स्टेशन ऑफ द क्रॉस किसकी कृत है? वारेन न्यूमैन की है। बार्नेट, बार्नेट है, हमको याद है वारेन। बार्नेट न्यूमैन की है। स्टेशन ऑफ द क्रॉस किसकी पुस्तक है? बार्नेट न्यूमैन की है। स्टेशन ऑफ द क्रॉस पुस्तक किसकी है? बार्नेट न्यूमैन की है। स्टेशन ऑफ द क्रॉस बराबर बार्नेट न्यूमैन। स्टेशन ऑफ द क्रॉस बराबर बार्नेट न्यूमैन। पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। पुस्तक भी आप लोगों को बताएंगे, चिंता न करिए। अब तो आप लोगों को डेट आ गया है, एकदम जुड़े रहिए। कोई देखिए, अनावश्यक बोझ हम आपको नहीं देंगे। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ तो यूट्यूब पे देखने लगा कुछ लोगों, बहुत कंटेंट, इतना कंटेंट अपनी विद्वता दिखाने के चक्कर में बाहर का सिलेबस इतना ठोक दे रहे हैं कि समझ नहीं आता। पिछले सत्र में 2000 PCS में देखिए, जितने लोगों ने बाहर सिलेबस से खूब उठा कंटेंट पढ़ाया, किसी का नहीं हुआ सिलेक्शन। वही हाल यहाँ है। TGT में तो एकदम बेस क्वेश्चन पूछा जाता है, दिमाग में रख लीजिए, कभी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बेस कंप्लीट होना चाहिए। बेसिक बहुत ज़्यादा अनावश्यक तत्वों से आप जो है लेकर इकट्ठा करके रखेंगे तो कभी वो घालमेल हो जाएगा ना, खिचड़ी। आपको एक एक MCQ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रश्न पढ़िए, उत्तर आपके मन में आ जाना चाहिए, समझिए सिलेक्शन पक्का। अगर 125 में 100 क्वेश्चन आ जा रहा है, प्रश्न पढ़ते ही समझिए सिलेक्शन पक्का। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। एक बार आप अपने बुक से पढ़िए, इसके बाद सुनिए, बुक से पढ़िए फिर सुनिए, बुक से पढ़िए फिर सुनिए, वो फिर भूलेगा नहीं। अगर मेरा जो है लॉन्ग क्लास करते हैं तो आप जो है लॉन्ग क्लास करिए, इसके बाद जो है इसका रिवीजन मैं कराऊंगा, उस रिवीजन देखिए, फिर नहीं भूलेगा। आइए 7वें पर, तिरछी रेखाएं किस भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होती हैं? तिरछी रेखाएं किस भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होती हैं? व्याकुलता को। तिरछी रेखाएं व्याकुलता को प्रकट करती हैं ना, 7वां में यही तो है। ओहो, व्याकुलता, बिल्कुल। तिरछी रेखाएं किस भाव को प्रकट करती हैं? व्याकुलता को प्रकट करती हैं। तिरछी रेखाएं बराबर व्याकुलता। तिरछी रेखाएं बराबर व्याकुलता। तिरछी रेखाओं का भाव कैसा होता है? व्याकुल होता है। तिरछी रेखाओं का भाव कैसे होता है? व्याकुल होता है। आगे चलें। 8 पर, कौन सा स्थल
इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है। इंडस वैली से तात्पर्य सिंधु सभ्यता से है। ठीक, तो कौन सा नहीं है? राखी गढ़ी, भीलवाड़ा, धौलावीरा, हड़प्पा। इसमें से 3 तो है, एक नहीं है। भीलवाड़ा नहीं है मित्रों, भीलवाड़ा नहीं है। सिंधु सभ्यता से संबंधित जो है भीलवाड़ा नहीं है। धौलावीरा सिंधु सभ्यता से है, हड़प्पा सिंधु सभ्यता से, राखी गढ़ी सिंधु सभ्यता से, भीलवाड़ा नहीं है। जो नहीं है वही उत्तर सही है। ठीक, पाल शैली के प्रमुख 3 केंद्र कौन से थे? बंगाल, बिहार, नेपाल था। पाल शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? बंगाल, बिहार, नेपाल था। पाल शैली का प्रमुख केंद्र बराबर बंगाल, बिहार, नेपाल। पाल शैली का प्रमुख केंद्र बराबर बंगाल, बिहार, नेपाल। उपवास में बुद्ध किस मूर्ति कला शैली की कृति है? उपवास में बुद्ध किस मूर्ति कला शैली की कृति है? गांधार शैली की कृति है। कहाँ, किस शैली की है? गांधार शैली की है। उपवास में बुद्ध मूर्ति किस शैली की है? गांधार शैली की है। उपवास में बुद्ध मूर्ति किस शैली की है? गांधार शैली की है। उपवास में बुद्ध मूर्ति बराबर गांधार शैली। उपवास में बुद्ध मूर्ति बराबर गांधार शैली। उपवास में बुद्ध मूर्ति बराबर गांधार शैली। उपवास में, ठीक, चलो। वह मुगल चित्रकार जिसने न केवल अकबरनामा जैसी प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला बनाई बल्कि लैला मजनू की प्रेम कहानी पर भी अनेक चित्र बनाए। कौन बनाया? इन चारों में से एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 गलत है। किसने बनाया? बसावन ने। वह मुगल चित्रकार जिसने अकबरनामा जैसी प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला बनाई बल्कि लैला मजनू की प्रेम कहानी पर भी अनेक चित्र बनाए। कौन बनाया था? बसावन ने। लैला मजनू की प्रेम कहानी पर चित्र किसने बनाया? बसावन ने। लैला मजनू पर चित्रण किसने किया? बसावन ने। लैला मजनू पर भी अनेक चित्र किसने बनाया? बसावन ने। लैला मजनू की प्रेम कहानी पर चित्रण किसने किया? बसावन ने। लैला मजनू की प्रेम कहानी पर चित्रण किसने किया? बसावन ने। लैला मजनू की प्रेम कहानी पर चित्रण किसने किया? बसावन ने। लैला मजनू की प्रेम कहानी बराबर बसावन। लैला मजनू की प्रेम कहानी बराबर बसावन। लैला मजनू की प्रेम कहानी बराबर बसावन। इस क्लास की खासियत यही है मित्रों, यहाँ भूलना मना है। क्लास के बाद आप पूरा 125 में 125 लेकर जाते हैं। किस यूरोपीय चित्रकार ने युद्ध को अपने चित्रों का विषय बनाया? किस यूरोपीय चित्रकार ने युद्ध को अपने चित्रों का विषय बनाया? 12 नंबर पाइए। फ्रांसिस्को गोया ने बनाया। किसने? फ्रांसिस्को गोया ने। युद्ध को अपने चित्रों का विषय बनाया। युद्ध को अपने चित्रों का विषय किसने बनाया? फ्रांसिस्को गोया ने। युद्ध को अपने चित्रों का विषय किसने बनाया? फ्रांसिस्को गोया ने। युद्ध को अपने चित्रों का विषय किसने बनाया? फ्रांसिस्को गोया ने। युद्ध को अपने चित्रों का विषय किसने बनाया? फ्रांसिस्को गोया ने। भीमबेटका, चलें 13 नंबर पाइए। भीमबेटका के पाषाण शैलाश्रय वर्ष 1957 से 58 ईस्वी में किसके द्वारा खोजे गए? B.S. वाकड़कर के द्वारा खोजे गए। किसके द्वारा? B.S. वाकड़कर के द्वारा। भीमबेटका का खोज किसने किया? B.S. वाकड़कर ने। भीमबेटका खोज बराबर B.S. वाकड़कर। भीमबेटका खोजकर्ता बराबर B.S. वाकड़कर। कब किए? 1957-58 में। कब हुआ? 1957-58 में। भीमबेटका खोज बराबर B.S. वाकड़कर। भीमबेटका खोज बराबर B.S. वाकड़कर। भीमबेटका खोज बराबर B.S. वाकड़कर। बाइजेंटाइन कला किसके आश्रय में विकसित हुई? बाइजेंटाइन कला किसके आश्रय में विकसित हुई? ऑप्शन ए शासकों के, धार्मिक स्थलों के, पूंजीपतियों के, या इनमें से कोई नहीं। धार्मिक स्थलों से बाइजेंटाइन कला का विकास हुआ। धार्मिक स्थलों से बाइजेंटाइन कला का विकास हुआ। धार्मिक स्थलों से बाइजेंटाइन कला का विकास हुआ। धार्मिक स्थलों के कारण बाइजेंटाइन कला का विकास हुआ। धार्मिक स्थलों के कारण बाइजेंटाइन कला का विकास हुआ।
निम्नलिखित में पहाड़ी चित्रकला से संबंधित है, पहाड़ी चित्रकला से कौन संबंधित है? 15 पाइए। कांगड़ा पहाड़ी चित्रकला से संबंधित है। पहाड़ी चित्रकला बराबर कांगड़ा, कांगड़ा बराबर पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला का संबंध किससे है? कांगड़ा से है। कांगड़ा से का संबंध किससे है? पहाड़ी चित्रकला से है। एक अच्छे वास्तु चित्रकार थे, कौन था? इनमें से अच्छा वास्तु चित्रकार कौन था? 16 पाइए। सुखबीर सिंह सिंघल थे। एक अच्छा वास्तु चित्रकार कौन था? सुखबीर सिंह सिंघल थे। एक अच्छा वास्तु चित्रकार कौन था? विकल्प के अनुसार सुखबीर सिंह सिंघल हैं, बाकी वास्तु चित्रकार बहुत थे। एक अच्छे वास्तु चित्रकार कौन थे? सुखबीर सिंह सिंघल थे। एक अच्छे वास्तु चित्रकार कौन थे? सुखबीर सिंह सिंघल थे। विलाप करता यवन किसका चित्र है? विलाप करता यवन किसका चित्र है? विलाप करता यवन किसका चित्र है? और किसका है? सर जॉर्ज क्लॉसन का है। सर जॉर्ज क्लॉसन का है। विलाप चित्र किसका है? सर जॉर्ज क्लॉसन का है। विलाप करता यवन किसका चित्र है? सर जॉर्ज क्लॉसन का है। विलाप करता यवन चित्र बराबर सर जॉर्ज क्लॉसन। विलाप करता यवन चित्र बराबर सर जॉर्ज क्लॉसन। विलाप करता यवन चित्र बराबर सर जॉर्ज क्लॉसन। 18 पाइए। ग्रुप 1890 नामक संगठन किसने बनाया? जगदीश स्वामी नाथन ने बनाया। जगदीश स्वामी नाथन ने बनाया। किसने? जगदीश स्वामी नाथन ने बनाया। ग्रुप 1890 संगठन किसने बनाया? जगदीश स्वामी नाथन ने बनाया। ग्रुप 1890 का संस्थापक बराबर जगदीश स्वामी नाथन। अकाल को विषय के रूप में उकेरने वाले प्रमुख चित्रकार की पहचान करें। अकाल के रूप में, और छोटा कर दें, सही तो है। अकाल को विषय के रूप में उकेरने वाले प्रमुख चित्रकारों की पहचान करें। 19 पाइए। दिमाग लड़ाइए, कौन हो सकता है? जैनुअल आबेदीन पहले थे, फिर चित्र प्रसाद थे, रामकिंकर बैस थे, सोमनाथ और थे। अकाल को विषय के रूप में उकेरने वाला प्रमुख चित्रकार की पहचान करें। जे आबेदीन, चित्र प्रसाद, रामकिंकर बैस, सोमनाथ और। अकाल से संबंधित विषय को इन्होंने चित्रण किया। अकाल पर इन्होंने चित्रण किया। जैनुअल आबेदीन, चित्र प्रसाद, रामकिंकर बैस, सोमनाथ और, इन चारों ने कैसा चित्र बनाया? अकाल पर चित्र बनाया। जैनुअल आबेदीन, चित्र प्रसाद, रामकिंकर बैस, सोमनाथ और ने कैसा चित्र बनाया? अकाल विषय पर भी चित्र बनाया। जैनुअल आबेदीन, चित्र प्रसाद, रामकिंकर बैस, सोमनाथ और कैसा चित्र बनाए? अकाल विषय पर भी चित्र बनाए। जैनुअल आबेदीन, चित्र प्रसाद, रामकिंकर बैस, सोमनाथ और कैसा चित्र बनाए? अकाल विषय को लेकर चित्र बनाए। 20। द डाइंग गाल मूर्त शिल्प का संबंध किस युग से है? द डाइंग गाल मूर्त शिल्प का संबंध किस युग से है? हेलेनिस्टिक युग से है। किस युग से है? हेलेनिस्टिक युग से है। किस युग से है? हेलेनिस्टिक युग से है। डाल गाइंग मूर्ति शिल्प का संबंध किस युग से है? हेलेनिस्टिक युग से है। द डाल क्या यार, द डाइंग गाल है। द डाइंग गाल मूर्ति किस युग से है? हेलेनिस्टिक युग से है। द डाइंग गाल मूर्ति का संबंध किस काल से है? हेलेनिस्टिक काल से है। द डाइंग गाल मूर्ति का संबंध किस काल से है? हेलेनिस्टिक काल से है। द डाइंग गाल बराबर हेलेनिस्टिक काल। 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 आइए किस पे, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश ने बनाए? खजुराहो के मंदिर चंदेल राजवंशों ने बनवाया। खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया? चंदेल राजवंशों ने बनवाया। खजुराहो का मंदिर किसने बनाया? चंदेल राजवंशों ने बनवाया। खजुराहो का मंदिर बराबर, खजुराहो का मंदिर निर्माण बराबर चंदेल राजवंश। 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 किसने कहा कला एक सहज ज्ञान है?
किसने कहा कला एक सहज ज्ञान है? बेनेडिक्ट क्रोचे। बेनेडिक्ट तो कहीं कहीं क्या लिख देते हैं, इन सबका नाम कितनी बार बदलता है, हैं? आधार कार्ड में आप लोगों का नाम अगर बदल जावे और मार्कशीट में कुछ और हो, कितनी दिक्कत झेलनी पड़ती है। यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो चाहे जैसा लिख दें। बेनेडिक्टो क्रोचे लिखा है, बेनेडिक्टो क्रोचे, बेनेडिक्ट क्रोचे, क्या क्या पढ़ा जाए, क्या क्या रटा जाए, लेकिन रट्टा तो मारना है। कला एक सहज ज्ञान है, किसने कहा? बेनेडिक्ट क्रोचे ने। कला एक सहज ज्ञान है, किसने कहा? बेनेडिक्ट क्रोचे ने। कला एक सहज ज्ञान है, किसने कहा? बेनेडिक्ट क्रोचे ने। कला एक सहज ज्ञान है, किसने कहा? बेनेडिक्ट क्रोचे ने। कला एक सहज ज्ञान बराबर बेनेडिक्ट क्रोचे। कला एक सहज ज्ञान कथन किसका है? बेनेडिक्ट क्रोचे का है। क्या इसके बाद भी भूलेगा? मुझे तो नहीं लगता भूल पाएंगे आप लोग। अभिनव गुप्त के अनुसार नौवां रस कौन सा है? शांत रस है। अभिनव गुप्त के अनुसार नौवां रस कौन सा है? शांत रस है। अभिनव गुप्त के अनुसार नौवां रस कौन सा है? शांत रस है। अभिनव गुप्त के अनुसार नौवां रस कौन सा है? शांत रस है। अभिनव गुप्त के अनुसार नौवां रस बराबर शांत रस। लखनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित हैं? मिर्जापुर से हैं? मिर्जापुर से है। लखनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र से हैं? लखनिया गुफा मिर्जापुर से है। किससे? मिर्जापुर क्षेत्र से है। लखनिया गुफा बराबर मिर्जापुर। लखनिया गुफा बराबर मिर्जापुर। मिर्जापुर में लखनिया गुफा के चित्र मिलते हैं। लखनिया गुफा मिर्जापुर में स्थित है। सब मिला कैसे याद करो। सती किसका चित्र है? सती किसका चित्र है? 25 पाइए। नंदलाल बोस का है। किसका है? नंदलाल बोस का है। सती बराबर नंदलाल बोस। सती बराबर नंदलाल बोस। सती बराबर नंदलाल बोस। सती बराबर नंदलाल बोस। कोणार्क का काला पैगोड़ा निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहने के इनका तात्पर्य है। कोणार्क का काला पैगोड़ा सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। खींच के यार मैं पढ़ाता हूँ, हमारी आदत नहीं है नॉर्मल से बोलूं। कोणार्क का सूर्य मंदिर निर्माण किसने कराया? राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया। कोणार्क का काला पैगोड़ा का निर्माण किसने कराया? राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया। कोणार्क का काला पैगोड़ा सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह देव प्रथम ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर बराबर राजा नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क का सूर्य मंदिर बराबर नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क का सूर्य मंदिर निर्माण बराबर नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क का सूर्य मंदिर निर्माण बराबर नरसिंह देव प्रथम। बीबीसी द्वारा रिकार्डो पोलाक के निर्देशन में बनी दस्तावेजी फिल्म पार्टीशन इन इंडिया बर्ड किस चित्रकार की अहम भूमिका थी? 27 पाइए। किसकी थी? सतीश गुजराल की थी। किसकी थी? सतीश गुजराल की थी। किसकी थी? सतीश गुजराल, हाँ ठीक, सतीश गुजराल ही थे यार। बीबीसी द्वारा रिकार्डो पोलाक के निर्देशन में बनी दस्तावेजी फिल्म पार्टीशन इन इंडिया बर्ड में किस चित्रकार की अहम भूमिका थी? सतीश गुजराल की थी। एक मिनट मित्रों, हमको कंफ्यूज काहे कर रहा है ना। सोनिया जी से पूछा गया तो पूछते थे भैया सोनिया जी से, मनमोहन जी से प्रश्न कोई पूछा पत्रकार, हैं, कहा बात तो ये सही है, लेकिन अब एक बार सोनिया जी से पूछ लेने में क्या दिक्कत है? तो ही मैं भी सोच रहा हूँ एक बार चेक कर लेने में क्या दिक्कत, अगर मन में शक है। शक तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को डिलीवर्ड जो हो सही हो, सही है, ठीक। सतीश गुजराल ही है। कौन है? सतीश गुजराल। पार्टीशन द डे इंडिया किस चित्रकार की अहम भूमिका थी? सतीश गुजराल की। पार्टीशन द डे इंडिया बर्ड में किस चित्रकार की अहम भूमिका थी? सतीश गुजराल की। पार्टीशन
द डे इंडिया बर्ड में किस चित्रकार की अहम भूमिका थी? सतीश गुजराल की। पार्टीशन द डे इंडिया बराबर सतीश गुजराल। पार्टीशन बराबर सतीश गुजराल। पार्टीशन बराबर सतीश गुजराल। अगर ये आएगा तो पार्टीशन शब्द रहेगा। पार्टीशन बराबर सतीश गुजराल। पार्टीशन बराबर सतीश गुजराल की पॉइंट क्वेश्चन का पकड़ो, आंसर फिर जोड़ दो। पार्टीशन बराबर सतीश गुजराल। पार्टीशन बराबर सतीश गुजराल। चट्टान को काटकर रथ कहलाने वाले मंदिर का निर्माण हुआ, किसके शासनकाल में हुआ? 28 पाइए। पल्लव काल में हुआ। चट्टानों को काटकर रथ मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ? पल्लव काल में हुआ। चट्टानों को काटकर रथ मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ? पल्लव काल में हुआ। चट्टानों को काटकर रथ कहलाने वाले मंदिरों का निर्माण किसके समय हुआ? पल्लव काल में हुआ। 29 पाइए। कांची में कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण 700 ईस्वी में किसने कराया? कांची में कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण जो 700 ईस्वी में होता है, किसने कराया? कांची वाला है, देख लीजिए कैलाश मंदिर। 29 पे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसने कराया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण बराबर नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण बराबर नरसिंह वर्मन द्वितीय। आगे चलो। पिकासो का कौन सा चित्र घनबाद का प्रथम चित्र माना जाता है? पिकासो का कौन सा चित्र घनबाद का प्रथम चित्र माना जाता है? लेस डिमाइसिलेस द अवगिनान सुंदरियां जो बनी थी। पिकासो का कौन सा चित्र घनबाद का प्रथम चित्र माना जाता है? लेस डिमाइसिलेस द अविज्ञान। पिकासो का कौन सा चित्र घनबाद का प्रथम चित्र माना जाता है? लेस डिमाइसिलेस द अभिज्ञान। पिकासो का कौन सा चित्र घनबाद का प्रथम चित्र माना जाता है? लेस डिमाइसिलेस द अभिज्ञान। पिकासो का कौन सा चित्र घनबाद का प्रथम चित्र माना जाता है? लेस डिमाइसिलेस द अभिज्ञान। पिकासो का कौन सा चित्र घनबाद का प्रथम चित्र माना जाता है? लेस डिमाइसिलेस द अभिज्ञान। पिकासो का कौन सा चित्र घनबाद का प्रथम चित्र माना जाता है? लेस डिमाइसिलेस द अभिज्ञान माना जाता है। क्या इतना रिपीट करने के बाद भी भूलेगा मित्रों? कमेंट जरूर कर दिया करिए, तो अगले दिन का क्लास बड़ी एनर्जी के साथ बनता है ना। मन करता है कितना क्या उड़ेल दूं कि आप लोगों के मन मस्तिष्क में ये जाके चिपक जावे, एक एक वर्ड, एक एक शब्द। उद्देश्य यही रहता है, और एक एक MCQ आप लोगों को याद करना चाहिए। मेरे साथ जुड़े रहिए, सारा पूरा हम राकेश गोस्वामी को वन लाइनर भी रट्टा मरवाएंगे इसी एग्जाम के पहले। अभी तो 2-1 दिन ठीक है, कुछ व्यस्तता है, अभी एडजस्ट करते हैं, और इसके बाद फिर एक दिन में हम जो है 2 क्लास 3 क्लास देंगे आप लोगों को, ठीक। इसको राकेश गोस्वामी के चारों भाग पूरा करने के बाद फिर वन लाइनर आपको रट्टा मरवाएंगे। एक क्लास डेली चलेगा, एक क्लास जो है प्रैक्टिस चलेगा, ठीक। 31 पाइए। किस गुफा में जैन धर्म से संबंधित चित्रण कार्य किया गया? जैन धर्म से संबंधित चित्रण कार्य सित्तनवासल में किया गया। किसमें? सित्तनवासल में किया गया। किसमें? सित्तनवासल गुफा में किया गया। ऑप्शन सी। जैन किस गुफा में जैन धर्म से संबंधित चित्रण किया गया है? सित्तनवासल में चित्रण किया गया है। किस गुफा में जैन धर्म से संबंधित चित्रण किया गया है? सित्तनवासल गुफा में जैन धर्म से संबंधित चित्रण किया गया है। किस गुफा में जैन धर्म से संबंधित चित्रण किया गया है? सित्तनवासल गुफा में जैन धर्म से संबंधित चित्रण किया गया है। समकालीन मूर्ति शिल्प एंजल ऑफ द नॉर्थ इंग्लैंड का निर्माणकर्ता कौन है? समकालीन मूर्ति शिल्प एंजल ऑफ द नॉर्थ का निर्माणकर्ता कौन है? 32 पाइए। एंटिनो गोरमली हैं। क्या है? गोरमली।
गोमरली नहीं, गोरमली हैं। एंटोनी गोरमली हैं, एंटोनी गोरमली हैं। एंजल ऑफ द नॉर्थ मूर्ति किसका है? एंटोनी गोरमली का है। समकालीन मूर्ति शिल्प एंजल ऑफ द नॉर्थ किसका है? एंटोनी गोरमली का है। मूर्ति एंजल ऑफ द नॉर्थ किसका है? एंटोनी गोरमली का है। एंजल ऑफ द नॉर्थ मूर्ति किसका है? एंटोनी गोरमली का है। एंजल ऑफ द नॉर्थ मूर्ति किसका है? एंटोनी गोरमली का है। एंजल ऑफ द नॉर्थ बराबर एंटोनी गोरमली, एंजल ऑफ द नॉर्थ बराबर एंटोनी गोरमली, एंजल ऑफ द नॉर्थ बराबर एंटोनी गोरमली। ज़्यादा रिपीट किया, मुझे पता है कि बहुत आप लोगों ने कम देखा होगा। हैं क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने कभी कभार देखा हो या हो सकता है ना देखा हो, और जो आप बार बार नहीं देखते हो वो आपको याद नहीं होता, इसलिए जो बार बार देखेंगे याद करेंगे वो याद रहेगा। चित्र प्रसाद और उनकी चित्रकला पुस्तक का लेखक कौन है? चित्रकला और उनकी चित्रकला, चित्र प्रसाद और उनकी चित्रकला पुस्तक का लेखक कौन है? 33 पाइए। अशोक भौमिक हैं। कौन है? अशोक भौमिक हैं। कौन है? अशोक भौमिक हैं। चित्र प्रसाद और उनकी चित्रकला पुस्तक का लेखक कौन है? अशोक भौमिक हैं। चित्र प्रसाद और उनकी चित्रकला पुस्तक का लेखक कौन है? अशोक भौमिक हैं। चित्र प्रसाद और उनकी चित्रकला पुस्तक का लेखक कौन है? अशोक भौमिक हैं। चित्र प्रसाद और उनकी चित्रकला पुस्तक का लेखक कौन है? अशोक भौमिक हैं। चित्र प्रसाद और उनकी चित्रकला पुस्तक का लेखक कौन है? अशोक भौमिक हैं। चित्र प्रसाद और उनकी चित्रकला पुस्तक का लेखक कौन है? अशोक भौमिक हैं। चित्र प्रसाद और उनकी चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक भौमिक हैं। इस क्लास में भूलना मना है। 34 पाइए। अलेक्जेंडर गोटलिब बामगार्टन को किस क्षेत्र में योगदान देने के लिए जाना जाता है? सौंदर्य शास्त्री थे बामगार्टन। एजी बामगार्टन कौन थे? सौंदर्य शास्त्री थे। 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 बामगार्टन बराबर सौंदर्य शास्त्री, बामगार्टन बराबर सौंदर्य शास्त्री। मूविंग फोकस का लेखक कौन है? मूविंग फोकस का लेखक कौन है? केजी सुब्रमण्यन है। केजी सुब्रमण्यन है। मूविंग फोकस का लेखक कौन है? केजी सुब्रमण्यन है। मूविंग फोकस का लेखक कौन है? केजी सुब्रमण्यन है। मूविंग फोकस का लेखक कौन है? केजी सुब्रमण्यन है। मूविंग फोकस बराबर केजी सुब्रमण्यन। प्रयोग की दृष्टि से जल रंग कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से जल रंग 2 प्रकार के होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से जल रंग 2 प्रकार के होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से जल रंग 2 प्रकार के होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से जल रंग 2 प्रकार के होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से जल रंग 2 प्रकार के होते हैं। 37 पाइए। कौन अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य नहीं था? कौन अवनींद्रनाथ का शिष्य इन चारों विकल्पों में से नहीं था? 37। असित कुमार हलदार नहीं थे। नंदलाल बोस थे। देवी राय प्रसाद चौधरी थे। प्रदोष दास गुप्ता थे। अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य कौन नहीं था? अवनींद्रनाथ टैगोर का असित कुमार हलदार शिष्य नहीं थे। 37 पाइए। गलत है यार, गलत बोल रहा हूँ। 37। असित कुमार तो हलदार इनके थे, प्रदोष दास गुप्ता नहीं थे, तो उसके लिए भूल हो गई, आप लोगों से क्षमा मांग रहा हूँ। भाई मैम असित, नंदलाल बोस भी थे, असित भी थे, देवी भी थे, प्रदोष दास गुप्ता नहीं थे मित्रों। कौन नहीं था? अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य कौन नहीं था? प्रदोष दास गुप्ता नहीं थे। अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य कौन नहीं था? प्रदोष दास गुप्ता नहीं थे। ऑप्शन डी हो जाएगा।
अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य कौन नहीं था? प्रदोष दास गुप्ता नहीं थे। अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य कौन नहीं था? प्रदोष दास गुप्ता नहीं थे। ये किस ग्रुप के थे? कलकत्ता ग्रुप के थे क्या? अगर थे तो आप लोग कमेंट करिएगा। 38 पे, विश्व कल्याण के चिंतक त्रिभंगी युक्त पद्म पहाड़ी बोधिसत्व का विशाल चित्र अजंता की किस गुफा संख्या में है? पद्म पहाड़ी बोधिसत्व चित्र किस गुफा में? इतना लंबा देखिए स्टेटमेंट बनाया, त्रिभंग युक्त। पद्म पहाड़ी तो त्रिभंग युक्त था ही। ठीक, अब हमको आपको क्या चाहिए? पद्म पहाड़ी बोधिसत्व मेन टॉपिक पकड़िए। गुफा संख्या किसमें है? गुफा संख्या 1 में है। पद्म पहाड़ी बोधिसत्व किसमें है? गुफा संख्या 1 में है। पद्म पहाड़ी बोधिसत्व चित्र किसमें है? अजंता गुफा संख्या 1 में है। पद्म पहाड़ी बोधिसत्व चित्र किसमें है? अजंता गुफा संख्या 1 में है। पद्म पहाड़ी बोधिसत्व किसमें है? अजंता गुफा संख्या 1 में है। ठीक, थर्टी 39, भारतीय भित्ति चित्रण परंपरा का संवाहक केंद्र कौन सा है? भारतीय भित्ति चित्रण परंपरा का संवाहक केंद्र कौन सा है? वनस्थली विद्यापीठ है। कौन सा है भित्ति चित्रण का? वनस्थली विद्यापीठ है। भारतीय भित्ति चित्रण परंपरा का संवाहक कौन सा केंद्र है? वनस्थली विद्यापीठ है। भैया तुम लोग, भारतीय भित्ति चित्रण परंपरा का संवाहक केंद्र कौन सा है? वनस्थली विद्यापीठ है। ये तो सबको पता है ना। विश्व कार्टून दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कार्टून दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को मनाया जाता है। कब? 5 मई को मनाया जाता है। विश्व कार्टून दिवस बराबर 5 मई। विश्व कार्टून दिवस बराबर 5 मई। 41 पाइए, वीनस ऑफ विलनडॉर्फ प्रतिमा कहाँ से पाई गई? वीनस ऑफ विलनडॉर्फ कहाँ से पाई गई प्रतिमा? ऑस्ट्रिया से पाई गई। कहाँ से? ऑस्ट्रिया से पाई गई। वीनस ऑफ विलनडॉर्फ प्रतिमा कहाँ से पाई गई? ऑस्ट्रिया से पाई गई। वीनस ऑफ विलनडॉर्फ प्रतिमा बराबर ऑस्ट्रिया। वीनस ऑफ विलनडॉर्फ प्रतिमा बराबर ऑस्ट्रिया। एक्रेलिक रंगों से बने चित्रों पर लगाने की आवश्यकता होती है क्या? क्या लगाने की आवश्यकता होती भैया? मित्रों बताइए। एक्रेलिक रंगों से बने चित्रों पर लगाने की आवश्यकता क्या होती है? उपरोक्त किसी की नहीं होती। क्या? किसी की नहीं होती। एक्रेलिक रंगों से बने चित्रों पर लगाने की आवश्यकता किसी भी चीज की नहीं होती। चलें, तेल चित्रण को प्रयुक्त करने वाला प्रथम चित्रकार कौन था? तेल चित्रण को प्रयुक्त करने वाला प्रथम चित्रकार कौन था? जॉन वान आइक था। जॉन वान पढ़ो, जॉन वान पढ़ो। जॉन वान आइक था। पहला विकल्प हो जाएगा। तेल चित्रण को प्रयुक्त करने वाला प्रथम चित्रकार कौन था? जॉन वान आइक था। तेल चित्रण पद्धति को आरंभ करने वाला कौन था? जॉन वान आइक था। तेल चित्रण का आविष्कार कौन किया? एक प्रकार से समझो, जॉन वान आइक ने किया। तेल चित्रण का प्रथम प्रयोग किसने किया? तेल चित्रण में प्रथम प्रयोग किसने किया? जॉन वान आइक ने किया। किसी भी तरीके से याद होना जरूरी है। ठीक, मरड़ासन राजकुमारी नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? 44 पाइए, 16वीं गुफा में है। मरड़ासन राजकुमारी चित्र बराबर अजंता 16वीं गुफा। मरड़ासन राजकुमारी चित्र बराबर अजंता 16वीं गुफा। डाइंग प्रिंसेस चित्र किस में है? 16वीं गुफा में है। डाइंग प्रिंसेस चित्र किस में है? 16वीं गुफा में है। पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र कौन सा है? पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है।
अगर मित्रों हिमाचल ना हो और जम्मू कश्मीर आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, राजस्थान, कोई एक और दे दिया, तो जम्मू कश्मीर भी लगाया जा सकता है तब उस स्थिति में, अभी नहीं। पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र क्या है? हिमाचल प्रदेश है। पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र क्या है? हिमाचल प्रदेश है। किसी कहीं मैं देखा हूं इसलिए बता रहा हूं आपको। 600 किसी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, किसी 600 से 350 ईसा पूर्व के बीच निर्मित श्याम एवं श्वेत चित्रित बर्तन किस कला से संबंधित है? श्याम एवं श्वेत चित्रित बर्तन किस कला से संबंधित है? ग्रीक कला से संबंधित है। किससे? ग्रीक कला से। 600 से 350 ईसा पूर्व के बीच निर्मित श्याम एवं श्वेत निर्मित बर्तन किस कला से संबंधित है? ग्रीक कला से संबंधित है। श्याम एवं श्वेत बर्तन किस कला से संबंधित है? ग्रीक कला से संबंधित है। श्याम एवं श्वेत चित्रित बर्तन किस कला से संबंधित हैं? ग्रीक कला से संबंधित है। श्याम और श्वेत चित्रित बर्तन किस कला से संबंधित है? ग्रीक कला से संबंधित है। कौन सी 47 पाइए। कौन सी प्रसिद्ध ऐतिहासिक मूर्ति माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित है? पिएटा माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित है। पिएटा माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित है। पिएटा माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित है। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित कौन सा है? पिएटा माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित है। माइकल एंजेलो बराबर पिएटा, पिएटा बराबर माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो बराबर पिएटा। अच्छा लगा करे क्लास मित्रों, आपको लगे हाँ मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए, नहीं बार बार रिपीट करने की मुझे क्या आवश्यकता है। केवल एक बार अंतर मन से आप लोग समझिए, सोचिए। हम भी एक बार पढ़ते, आंसर बताते, आगे बढ़ जाते। एक बार पढ़ता, आंसर बताता, आगे बढ़ जाता। बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ? मुझे पता है जो ट्रेंड चल रहा है ये गलत है। एक केवल जो है आप हाजिरी लगाते हैं, वो अपनी हाजिरी लगाते हैं। कोर्स भाई देखिए, पेट है तो रोजी रोजगार के लिए कुछ करना पड़ेगा, लोग करते हैं भाई, ठीक है, मेहनत करते हैं। लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं है, ठीक। हमारा टारगेट ये है कि अगर आप समय दे रहे हैं तो 125 क्वेश्चन में 125 क्वेश्चन आप लेकर जाइए, तब तो सार्थकता दोनों की हुई। मेरा पढ़ाना भी सार्थक हो गया, आपका पढ़ना भी, सुनना भी, और आपको जब याद हो गया तब जाके मेरा सार्थक हुआ। मैं सुनने से मेरा सार्थकता क्या सिद्ध हुआ? न तो आपको सिद्ध हुआ, न तो हमको। जो आपको याद है वही आपको और रिवीजन हो जाता है। जो नया है, जो आपके नज़रों के सामने से नहीं रिवीजन हुआ है, वो वैसे के ही वैसे रह जाता है। इसी भाई आप रिवीजन क्यों करते हैं बार-बार? क्यों? इसलिए आपको कंटेंट याद रहे। हमारा उद्देश्य क्या है कि आपको एक ही क्लास में इतनी बार रिपीट कर दूं, इतनी बार रिवाइज कर दूं कि आपको यही याद हो जावे। आप पहले रीडिंग करते हैं, फिर उसके बाद आपको याद करना चाहिए, फिर रिवीजन होता है। यहाँ क्या हो रहा है, आप लोग क्या करते हैं, पढ़ लिए, अरे क्या करें भैया, अब तो रिवीजन करें। सब पढ़ चुके हैं, कितना पढ़े भैया, सारा कोर्स कईयों बार पढ़े, कईयों बार पढ़ डालो। इतनी जल्दी कुछ नहीं होता, एक एक एमसीक्यू आपको रटना पड़ेगा। कंपटीशन बहुत टफ है। आप अपने को कहाँ महसूस करते हैं ये देखिए। एक-एक क्वेश्चन पर आपको चलना पड़ेगा। इसलिए मैं एक-एक क्वेश्चन को देखता हूँ, अगर नया दिख रहा है, कम आप लोगों को नज़रों में आया होगा, तो उसको बार ज़्यादा रिपीट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि एक ही क्लास में आपको लगे आपका कॉन्फिडेंस हाई हो। जब मनोबल बढ़ता है ना, ये तो ऑटोमेटिक आपकी क्षमता बढ़ जाएगी पढ़ने की। बार-बार आप और करेंगे मेहनत। और जब आपको याद नहीं होगा कंटेंट ना, तब आप पीछे भागते हैं। एक ही क्लास में 125 क्वेश्चन आपको याद हो गया, फिर देखिए कितना आनंद आता है। आपको लगेगा चलिए और रिवीजन करते हैं, एक क्लास सर और देखेंगे हम। आपको लगेगा विक्रम एकेडमी की एक क्लास और देखेंगे आज। अभी एक क्लास देख रहे हैं, हो सकता है 2 देखेंगे पर डे, जो पिछला है। 3 देखना शुरू करेंगे, 4 देखना शुरू करेंगे। क्यों? जब आपको लगेगा कंटेंट यहाँ तो याद हो जाता है। आगे आइए देखें, बाकी आपके ऊपर विचार करो या ना करो। फ्रीज ऑफ लाइफ, फ्रीज ऑफ लाइफ चित्रकार कौन है? फ्रीज ऑफ लाइफ का चित्रकार कौन है? जीवन चित्रावली, जीवन चित्रावली नाम से भी आ जाता है।
फ्रीज ऑफ लाइफ चित्रकार कौन है? 48 पाइए। एडवर्ड मुंक है। कौन है? एडवर्ड मुंक है। कौन है मित्रों? एडवर्ड मुंक है। फ्रीज ऑफ लाइफ चित्र किसका है? एडवर्ड मुंक का है। फ्रीज ऑफ लाइफ चित्र किसका है? एडवर्ड मुंक का है। फ्रीज ऑफ लाइफ चित्र किसका है? एडवर्ड मुंक का है। फ्रीज ऑफ लाइफ बराबर एडवर्ड मुंक। फ्रीज ऑफ लाइफ बराबर एडवर्ड मुंक। आगे चलें। मारवाड़ से प्राप्त आरंभिक चित्र पाली की रागमाला कब बनी? 1623 में। मारवाड़ से प्राप्त आरंभिक चित्र पाली की रागमाला कब बनी? 1623 में। मारवाड़ से प्राप्त आरंभिक चित्र पाली की रागमाला कब बनी? मारवाड़ से प्राप्त आरंभिक चित्र पाली की रागमाला कब बनी? 1623 ईस्वी में। मारवाड़ से प्राप्त आरंभिक चित्र पाली की रागमाला कब बनी? 1623 ईस्वी में। 50 पाइए मित्रों। इनमें प्रथम छपाई मशीन लगाने का श्रेय किसको जाता है? इसमें प्रथम छपाई मशीन लगाने का श्रेय किसको जाता है? इटली को जाता है, मैक्सिको को जाता है, इंडोनेशिया को जाता है या कोलोन को जाता है? 50 पे आइए। मैक्सिको को जाता है। किसको? मैक्सिको। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रथम छपाई मशीन लगाने का श्रेय किसको जाता है? मैक्सिको को जाता है। प्रथम छपाई मशीन लगाने का श्रेय किसको माना जाता है? मैक्सिको को माना जाता है। प्रथम छपाई मशीन लगाने का श्रेय किसको दिया जाता है? मैक्सिको को दिया जाता है। प्रथम छपाई मशीन लगाने का श्रेय किसको दिया जाता है? मैक्सिको को दिया जाता है। प्रथम छपाई मशीन लगाने का श्रेय बराबर मैक्सिको। प्रथम छपाई मशीन लगाने का श्रेय बराबर मैक्सिको। प्रथम छपाई मशीन लगाने का श्रेय बराबर मैक्सिको। महाभारत का फारसी संस्करण नाम क्या है? रज्मनामा है। महाभारत का फारसी संस्करण क्या है? रज्मनामा है। महाभारत का फारसी संस्करण क्या है? रज्मनामा है। 52 पाइए। ऐसी प्रक्रिया जिसमें धरातल को उभारकर या दबाकर आकार को बनाया जाता क्या कहलाता है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें धरातल को उभारकर या दबाकर आकार को बनाया जाता क्या कहलाता है? धरातल को उभारकर या दबाकर आकार जब दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? 52 पाइए। इम्बॉसिंग कहते हैं। इम्बॉसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्बॉसिंग कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया में जिसमें धरातल को या तो उभार कर बनाया गया हो या उसको दबा दिया गया हो, जब आकार इन दोनों स्थितियों में बनता है उसे क्या कहते हैं? एम्बॉसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जब उभारदार या दबा हुआ कोई आकार बन जाओ ऐसे धरातल पर जब उभारदार बन जाओ या दबा दिया जाओ, जो आकार बनेगा उसको क्या कहेंगे? एम्बॉसिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? एम्बॉसिंग कहेंगे। मेहंदी और मांडना लोक कला कहाँ से संबंधित है? मेहंदी और मांडना लोक कला कहाँ से संबंधित है? मेहंदी और मांडना राजस्थान से संबंधित है। मेहंदी और मांडना लोक कला कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। मेहंदी और मांडना लोक कला कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। मेहंदी और मांडना लोक कला कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। मेहंदी और मांडना लोक कला कहाँ संबंधित है? लोक कला से संबंधित है। मेहंदी और मांडना लोक कला कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। 54। शिल्पी चक्र समूह का संस्थापक कौन था? बीसी सन्याल थे। शिल्पी चक्र समूह का संस्थापक कौन थे? बीसी सन्याल थे। शिल्पी चक्र समूह का संस्थापक कौन था? बीसी सन्याल थे। राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत क्या है? 54 पाइए। अभ्रंश शैली है। राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत क्या है? अभ्रंश शैली है। ऐसे भी प्रश्न आएगा कि राजस्थानी चित्र का प्रारंभिक स्रोत क्या है? अभ्रंश शैली है। या मूल स्रोत पूछ सकता है या प्रारंभिक शब्द लगा दे या आरंभिक शब्द लगा दे। ठीक। राजस्थानी चित्र का आरंभिक मूल स्रोत क्या है? अभ्रंश शैली है।
किस कलाकार द्वारा डेथ ऑफ कृष्णा नामक चित्र बनाया गया? किस कलाकार द्वारा डेथ ऑफ कृष्णा चित्र बनाया गया? मंजीत बाबा के द्वारा बनाया गया था। डेथ ऑफ कृष्णा चित्र किसने बनाया था? मंजीत बाबा ने बनाया था। डेथ ऑफ कृष्णा चित्र किसने बनाया था? मंजीत बाबा ने बनाया था। डेथ ऑफ कृष्णा चित्र किसने बनाया था? मंजीत बाबा ने बनाया था। डेथ ऑफ कृष्णा चित्र किसने बनाया था? मंजीत बाबा ने बनाया था। गांधी का प्रसिद्ध लिनो कट चित्र दांडी मार्च किसने तैयार किया था? नंदलाल बोस ने तैयार किया था। गांधी का प्रसिद्ध लिनो कट चित्र दांडी मार्च किसने बनाया था? नंदलाल बोस ने बनाया था। दांडी मार्च लिनो कट माध्यम में किसने बनाया था? नंदलाल बोस ने बनाया था। दांडी मार्च लिनो कट माध्यम में किसने चित्र बनाया था? नंदलाल बोस ने बनाया था। 58 पाई। मोहिनी झूले पर ऑलियोग्राफ नामक चित्र किसने बनाया? आलिया भट्ट वाला चित्र है ऑलियोग्राफ। ओलियोग्राफ लिखा है, आलिया भट्ट समझो। आलिया भट्ट माध्यम में किसने बनाया? मोहिनी झूले पर आलिया भट्ट नामक आलिया भट्ट में कैसे आलिया भट्ट माध्यम में मोहिनी झूले पर आलिया भट्ट माध्यम में नामक चित्र किसने बनाया? राजा रवि वर्मा ने। मोहिनी झूले पर ओलियोग्राफ में चित्र किसने बनाया? राजा रवि वर्मा ने। मोहिनी झूले पर ओलियोग्राफ में चित्र किसने बनाया? राजा रवि वर्मा ने। किसने बनाया? राजा रवि वर्मा ने। 58 59 पे चलिए। निम्न में से किन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किसे किया गया? इन चारों विकल्पों में से बताना है। एसपी बालकृष्ण बाल सुब्रमण्यन और सुदर्शन साहू को। 59 का ऑप्शन ए हो जाएगा। पद्म विभूषण से सम्मानित कौन किया गया था? एसपी बाल सुब्रमण्यन और सुदर्शन साहू को। पद्म भूषण किसको किसको मिला था? एसपी बाल सुब्रमण्यन को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। सुदर्शन साहू को कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एसपी बाल सुब्रमण्यन और सुदर्शन साहू को कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म विभूषण मिला। बाला सुब्रमण्यन और सुदर्शन साहू को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म विभूषण मिला था। बाला सुब्रमण्यन और सुदर्शन साहू को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म विभूषण मिला था। बाला सुब्रमण्यन और सुदर्शन साहू को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म विभूषण मिला था। असित कुमार हलदार के किस चित्र पर 1991 ईस्वी में भारतीय डाक टिकट जारी हुआ था? असित कुमार हलदार के किस चित्र पर 1991 ईस्वी में भारतीय डाक टिकट जारी हुआ था? 60 पाइए। घायल बत्तख के साथ सिद्धार्थ। घायल बत्तख के साथ सिद्धार्थ चित्र पर भारतीय डाक टिकट जारी हुआ था। पहले तो ये याद होना चाहिए, घायल बत्तख के साथ सिद्धार्थ किसका चित्र है? असित कुमार हलदार का है। घायल बत्तख के साथ सिद्धार्थ का चित्र किसका है? असित कुमार हलदार का है। घायल बत्तख के साथ सिद्धार्थ चित्र किसका है? असित कुमार हलदार का है। इस पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? 1991 ईस्वी में। घायल बत्तख के साथ सिद्धार्थ चित्र पर जो है डाक टिकट कब जारी हुआ था? 1991 ईस्वी में। घायल बत्तख के साथ सिद्धार्थ चित्र पर भारतीय डाक टिकट कब जारी हुआ था? 1991 ईस्वी में। आगे चलें। भारत का कौन सा पुरातात्विक स्थल मुर्दों का टीला के रूप में विख्यात है? मुर्दों का टीला के रूप में कौन सा विख्यात है? मोहनजोदड़ो है। 61 मोहनजोदड़ो है। पिछले क्लास में शायद मित्रों हमसे जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों दिया गया था। हड़प्पा ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा दोनों दिया गया था। तो पहले तो मैंने बताया मोहनजोदड़ो, ठीक, लेकिन बाद पता नहीं कहाँ दिमाग में स्लिप आ गया, मैं हड़प्पा बोला हूँ। तो उसको लिहाजा आप लोग सुधार कर लीजिएगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ ना। कभी कभी मस्तिष्क कुछ और बोल रहा है, आंखें कुछ और देख रही हैं,
हाँ, जवान कुछ और पढ़ने लगता है। तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो एक लय बनाता हूँ, तो उसी लय में वो ट्यून जो है आगे गलत हो गया। तो ये जो है मुर्दों का टीला वहाँ दिया गया है, तो मैंने पहले मोहनजोदड़ो बताया, लेकिन बाद में हड़प्पा बोलने लगा। ठीक, तो मोहनजोदड़ो ही होगा। ठीक, मुर्दों का टीला के रूप में किसे कौन विख्यात है? मोहनजोदड़ो विख्यात है। मुर्दों का टीला के रूप में कौन विख्यात विख्यात है? मोहनजोदड़ो विख्यात है। मुर्दों का टीला के रूप में कौन विख्यात है? मोहनजोदड़ो विख्यात है। भीमबेटका गुफाएं किस रेलवे स्टेशन के समीप स्थित हैं? अब्दुल्लागंज। कौन सा? अब्दुल्लागंज, ओबेदुल्लागंज। अब्दुल्लागंज याद करो तो इतना समझ में रहेगा। भीमबेटका गुफाएं किस रेलवे स्टेशन के समीप स्थित हैं? अब्दुल्लागंज के समीप स्थित हैं। भीमबेटका गुफा किस रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है? अब्दुल्लागंज के समीप स्थित है। खोजकर्ता कौन था? आंसर करिएगा आप लोग कमेंट। छापा कला किस तकनीक में सिल्क कपड़े का प्रयोग होता है? छापा कला की किस तकनीक में सिल्क कपड़े का प्रयोग होता है? सेरीग्राफ में सिल्क कपड़े का प्रयोग होता है। किसमें? सेरीग्राफ में सिल्क कपड़े का। एक मिनट, छापा कला पूछ रहा है, एक मिनट मित्रों। छापा कला की किस तकनीक में सिल्क कपड़े का प्रयोग होता है? वुड प्रिंट में होता है मित्रों। किसमें होता है? वुड प्रिंट में होता है। किसमें होता है? वुड प्रिंट में होता है। कहाँ चला गया? छापा कला की किस तकनीक में सिल्क कपड़े का प्रयोग होता है? सिल्क कपड़े कहाँ प्रयोग होगा? वुड प्रिंट में। छापा कला की किस तकनीक में सिल्क कपड़े का प्रयोग होगा? वुड प्रिंट में। अनुपम सूद किस रूप में प्रसिद्ध हैं? अनुपम सूद किस रूप में प्रसिद्ध हैं? अनुपम सूद किस रूप में प्रसिद्ध हैं? 64 पाइए। छापा चित्रकार हैं। अनुपम सूद क्या है? छापा चित्रकार हैं। अनुपम सूद किस रूप में प्रसिद्ध हैं? छापाकार चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अनुपम सूद किस रूप में प्रसिद्ध हैं? छापा चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अनुपम सूद किस रूप में प्रसिद्ध हैं? छापा चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। 65 है। हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त अधिकतर मोहरें किस सामग्री से बनी है? सेल खड़ी से बनी है। हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त अधिकतर मोहरें किस सामग्री से बनी है? सेल खड़ी से बनी है। हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त अधिकतर मोहरें किस सामग्री से बनी है? सेल खड़ी से बनी है। 1605 ईस्वी में मेवाड़ क्षेत्र के चावंड में रागमाला श्रृंखला के चित्रों को किस चित्रकार ने चित्रित किया था? 1605 में मेवाड़ के क्षेत्र चावंड में रागमाला श्रृंखला के चित्रों को किस चित्रकार ने चित्रित किया था? 66 पाइए। निसारदीन ने चित्रित किया था। किसने? निसारदीन ने चित्रित किया था। 1605 ईस्वी में मेवाड़ क्षेत्र के चावंड में रागमाला श्रृंखला का चित्रों को किस चित्रकार ने चित्रित किया था? निसारदीन ने चित्रित किया था। 1605 चावंड मेवाड़ में जो रचना की चावंड रागमाला किसने चित्रित किया? निसारदीन ने। 1605 चावंड रागमाला किसने चित्रित किया? निसारदीन ने। 1605 ईस्वी में मेवाड़ में चावंड रागमाला किसने चित्रित किया? निसारदीन ने। 1605 वाला मेवाड़ चावंड माला किसने चित्रित किया? निसारदीन ने। 1605 ईस्वी में मेवाड़ चावंड रागमाला किसने चित्रित किया? निसारदीन ने। 1605 ईस्वी में मेवाड़ चावंड माला चावंड रागमाला किसने चित्रित किया? निसारदीन ने। 1605 ईस्वी में मेवाड़ चावंड रागमाला किसने चित्रित किया? निसारदीन ने। 1605 ईस्वी में मेवाड़ चावंड रागमाला किसने चित्रित किया? निसारदीन ने। शायद नहीं भूलेगा मित्रों। 67 अजंता के मार विजय चित्र में बुद्ध को किस हस्त मुद्रा में दर्शाया गया है? भूमि स्पर्श मुद्रा में दर्शाया गया है। अजंता के मार विजय चित्र में बुद्ध को किस हस्त मुद्रा में दर्शाया गया है?
भूम स्पर्श मुद्रा में दर्शाया गया है। अजंता के मार विजय चित्र में बुद्ध को किस हस्त मुद्रा में दर्शाया गया है? भूम स्पर्श मुद्रा में दर्शाया गया है। अजंता के मार विजय चित्र में बुद्ध को किस हस्त मुद्रा में दर्शाया गया है? भूम स्पर्श मुद्रा में दर्शाया गया है। अजंता के मार विजय चित्र में बुद्ध को किस हस्त मुद्रा में दर्शाया गया है? भूम स्पर्श मुद्रा में दर्शाया गया है। 68 पे इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। किसने द ट्रांसफिगरेशन और द स्कूल ऑफ एथेंस नामक चित्र बनाया? द ट्रांसफिगरेशन और द स्कूल ऑफ एथेंस का चित्रकार कौन है? रैफेल सेंजियो है। ठीक, रैफेल सेंजियो द उर्बिनो। रैफेल सेंजियो द उर्बिनो है। कौन है? रैफेल सेंजियो द उर्बिनो है। रैफेल सेंजियो द उर्बिनो। ट्रांसफिगरेशन और द स्कूल ऑफ एथेंस नामक चित्र किसने बनाया? रैफेल सेंजियो द उर्बिनो ने बनाया। ट्रांसफिगरेशन और द स्कूल ऑफ एथेंस नामक चित्र किसने बनाया? रैफेल सेंजियो ने बनाया। रैफेल सेंजियो द उर्बिनो ने बनाया। ट्रांसफिगरेशन और द स्कूल ऑफ एथेंस किसने चित्र बनाया? रैफेल सेंजियो द उर्बिनो ने बनाया। द ट्रांसफिगरेशन और द स्कूल ऑफ एथेंस बराबर रैफेल सेंजियो द उर्बिनो। ट्रांसफिगरेशन और द स्कूल ऑफ एथेंस बराबर रैफेल सेंजियो द उर्बिनो। बाघ की तीसरी गुफा का क्या नाम है? बाघ की तीसरी गुफा का क्या नाम है? बाघ की तीसरी गुफा का क्या नाम है? 69 पाइए। हाथी खाना है। बाघ की तीसरी गुफा का नाम क्या है? हाथी खाना। बाघ की तीसरी गुफा बराबर हाथी खाना। बाघ की तीसरी गुफा बराबर हाथी खाना। बाघ की तीसरी गुफा बराबर हाथी खाना। 70 पाइए। आदिल शाह के राज्यकाल में निर्मित पोथी नजूम उल उलूम वर्तमान में किस संग्रहालय में सुरक्षित है? चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में है। चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में है। नजूम उल उलूम वर्तमान में किस संग्रहालय में सुरक्षित है? चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में सुरक्षित है। आदिल शाह के राज्यकाल में निर्मित पोथी नजूम उल उलूम वर्तमान में किस संग्रहालय में सुरक्षित है? चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में सुरक्षित है। आदिल शाह के राज्यकाल में निर्मित पोथी नजूम उल उलूम वर्तमान में किस संग्रहालय में सुरक्षित है? चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में सुरक्षित है। नजूम उल उलूम किस संग्रहालय में सुरक्षित है? चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में सुरक्षित है। नजूम उल उलूम किस संग्रहालय में सुरक्षित है? चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में सुरक्षित है। नजूम उल उलूम किसके शासनकाल का पोथी है? आदिल शाह के शासनकाल का है। नजूम उल उलूम पोथी किसके शासनकाल का है? आदिल शाह किस समय का है? नजूम उल उलूम पोथी किसके समय का है? किस समय का है? आदिल शाह के समय का है। पोथी नजूम उल उलूम किसके समय का है? आदिल शाह के समय का है। पोथी नजूम उल उलूम किसके समय का है? आदिल शाह के समय का है। कहाँ स्थित है? चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में स्थित है। छितेंद्रनाथ मजूमदार का विख्यात चित्र रासलीला किसके संग्रह में है? 71 पाइए। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। छितेंद्रनाथ मजूमदार का विख्यात चित्र रासलीला किसके संग्रह में है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। छितेंद्रनाथ मजूमदार का विख्यात चित्र रासलीला किसके संग्रह में है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। छितेंद्रनाथ मजूमदार का विख्यात चित्र रासलीला किसके संग्रह में है?
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। किसने काष्ठ के टुकड़े का प्रयोग अपनी कलाकृतियों के लिए किया? काटुम कुटुम। किसने काष्ठ के टुकड़े काटुम कुटुम का प्रयोग अपनी कलाकृतियों के लिए किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया। काटुम कुटुम किसका है? अवनींद्रनाथ टैगोर का है। काटुम कुटुम किसका है? अवनींद्रनाथ टैगोर का। किसका प्रयोग किया? काष्ठ के टुकड़े का प्रयोग किए हैं। भारतीय कला एवं कलाकारों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से गगनेंद्र नाथ टैगोर ने 1907 ईस्वी में E.B. हैबल के सहयोग से किस संस्था की स्थापना की? पूरा नहीं आ रहा है, अब देखिएगा। 73 भारतीय कला एवं कलाकारों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से गगनेंद्र नाथ टैगोर ने 1907 ईस्वी में E.B. हैबल के सहयोग से किस संस्था की स्थापना की? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। किसकी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। सबको इतना जानकारी है। कंपनी शैली का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना था। कंपनी शैली का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना था। 75 पाइए। लोक कलात्मक रंगों की छटा राजस्थान के किस आर्ट स्कूल की परंपरा रही? 75 पे 75 नंबर। लोक कलात्मक रंगों की छटा राजस्थान के किस आर्ट स्कूल की परंपरा रही? मेवाड़ की परंपरा थी। लोक कलात्मक रंगों की छटा राजस्थान के किस आर्ट स्कूल की परंपरा थी? मेवाड़ स्कूल की परंपरा थी। लोक कलात्मक रंगों की छटा किसकी परंपरा थी? मेवाड़ आर्ट स्कूल की परंपरा थी। लोक कलात्मक रंगों की छटा राजस्थान के किस आर्ट स्कूल की परंपरा थी? मेवाड़ स्कूल की परंपरा थी। लोक कलात्मक रंगों की छटा राजस्थान के किस आर्ट स्कूल की परंपरा थी? मेवाड़ स्कूल की परंपरा थी। देखिए मित्रों, हमारा उद्देश्य रहता है बहुत कम बात करें। जितना देर हमारा समय जा रहा है, आपका समय जा रहा है, उतनी देर में एक दूसरे से क्या आदान प्रदान कर सकते हैं, इस पर हमारा जो है ध्यान हमेशा बना रहता है। इसलिए क्लास में देखेंगे तो बहुत सारे लोग खूब बात करेंगे। हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है आपका समय लॉस हो रहा है, तो समय लॉस जा रहा है तो लाभ मिलना चाहिए ना। तो आइए 76 देखें। बाघ की गुफाएं किस प्रदेश में हैं? बाघ की गुफाएं किस प्रदेश में है? 76 में मध्य प्रदेश में है। बाघ की गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सबको पता है। आगे चलो हैं 77 पे। लोक जीवन से संबंधित लोक गाथाओं का चित्रण किस शैली में अधिकता से हुआ? लोक जीवन से संबंधित लोक गाथाओं का चित्रण किस शैली में अधिक हुआ? मारवाड़ जोधपुर शैली में अधिक हुआ। लोक जीवन से संबंधित लोक गाथाओं का चित्रण किस शैली में अधिकता से हुआ? मारवाड़ जोधपुर में अधिकता से हुआ। लोक जीवन से संबंधित लोक गाथाओं का चित्रण किस शैली में अधिकता से हुआ? मारवाड़ जोधपुर शैली में अधिकता से हुआ। लोक जीवन से संबंधित लोक गाथाओं का चित्रण किस शैली में अधिकता से हुआ? मारवाड़ जोधपुर शैली में अधिकता से हुआ। लोक जीवन से संबंधित लोक गाथाओं का चित्रण किस शैली में अधिकता से हुआ? मारवाड़ जोधपुर शैली में अधिकता से हुआ। कौन सा संग्रहालय अपने वस्त्रों के संग्रह जैसे वल्लभ संप्रदाय के पिछवाई आदि के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा संग्रहालय अपने वस्त्रों के संग्रह जैसे वल्लभ संप्रदाय के पिछवाई आदि के लिए प्रसिद्ध है? 78 पाइए। केलिको म्यूजियम अहमदाबाद प्रसिद्ध है। केलिको म्यूजियम अहमदाबाद प्रसिद्ध है। कौन सा संग्रह अपने वस्त्रों के संग्रह जैसे वल्लभ संप्रदाय के पिछवाई आदि के लिए प्रसिद्ध है? केलिको म्यूजियम अहमदाबाद प्रसिद्ध है। लिथोग्राफी हेतु कौन सा पत्थर प्रयोग किया जाता है? लिथोग्राफी हेतु कौन सा पत्थर प्रयोग किया जाता है? चूना पत्थर प्रयोग किया जाता है। लिथोग्राफी हेतु चूना पत्थर प्रयोग किया जाता है। लिथोग्राफी हेतु चूना पत्थर प्रयोग किया जाता है। 80 पाइए। सीता वनवास किसका चित्र है?
सीता वनवास किसका चित्र है? राजा रवि वर्मा का है। सीता वनवास चित्र किसका है? राजा रवि वर्मा का है। सीता वनवास चित्र बराबर राजा रवि वर्मा। सीता वनवास चित्र बराबर राजा रवि वर्मा। सीता वनवास चित्र बराबर राजा रवि वर्मा। चंबा रंग महल के चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? चंबा रंग महल चित्र कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। चंबा रंग महल के चित्र कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। चंबा रंग महल के चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। 82 पाइए। इनमें से एक छापाकार कौन है? इनमें से एक छापाकार कौन है? 82 ललित मोहन सेन है। इनमें से एक छापाकार कौन है? ललित मोहन सेन है। इनमें से एक छापाकार कौन है? ललित मोहन सेन है। इनमें से एक छापाकार कौन है? ललित मोहन सेन है। नवतांत्रिक कलाकार की पहचान करिए। नवतांत्रिक कलाकार की पहचान करिए। 83 बालकृष्ण पटेल नवतांत्रिक कलाकार हैं। बालकृष्ण पटेल कैसे हैं? नवतांत्रिक कलाकार हैं। बालकृष्ण पटेल नवतांत्रिक कलाकार हैं। बालकृष्ण पटेल बराबर नवतांत्रिक कलाकार। बालकृष्ण पटेल कहाँ से हैं? बड़ोदरा से हैं। बालकृष्ण पटेल कैसे कलाकार हैं? नवतांत्रिक कलाकार हैं। बालकृष्ण पटेल कहाँ से हैं? बड़ोदरा से हैं। 84 पाइए। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्थापना कब की गई? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्थापना कब की गई? 84 आइए। 1888 ईस्वी में की गई। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्थापना कब की गई? 1888 ईस्वी में की गई। अब से आज नहीं चाय पीने आया था क्या रिचा? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्थापना कब हुई थी? 1888 ईस्वी में हुई थी। आगे चले मित्रों। पचासी पाइए। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 85 पाइए। डॉक्टर हरमन गोयट्स थे। डॉक्टर हरमन गोयट्स थे। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर हरमन गोयट्स थे। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर हरमन गोयट्स थे। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर हरमन गोयट्स थे। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का प्रथम अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर हरमन गोयट्स थे। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का प्रथम अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर हरमन गोयट्स थे। 86 के.जी. सुब्रमण्यन का विख्यात म्यूरल किंग ऑफ द डार्क चैम्बर किस शहर में है? लखनऊ में है। के.जी. सुब्रमण्यन का विख्यात म्यूरल किंग ऑफ डार्क चैम्बर किस शहर में है? लखनऊ में है। सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? सुदर्शन पटनायक जाने जाते हैं। सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? सुदर्शन पटनायक जाने जाते हैं। 88 पाइए। दिल्ली के मंडी हाउस में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की? दिल्ली के मंडी हाउस में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की? के.एस. कुलकर्णी ने की। 88 पाइए। किसने की? के.एस. कुलकर्णी ने किया। त्रिवेणी कला संगम का स्थापना किसने किया? के.एस. कुलकर्णी ने किया। त्रिवेणी कला संगम का स्थापना किसने किया? के.एस. कुलकर्णी ने किया। त्रिवेणी कला संगम का स्थापना किसने किया? दिल्ली के मंडी हाउस में के.एस. कुलकर्णी ने किया। आगे चलें। गुप्तकालीन मूर्तियों में गंगा यमुना नदी के वाहन के रूप में क्रमशः किस जीवधारी को दिखाया गया है? गुप्तकालीन मूर्तियों में गंगा व यमुना नदी के वाहन के रूप में क्रमशः किस जीवधारी को दिखाया गया है? मगरमच्छ व कुर्म को दिखाया गया है। मगरमच्छ व कुर्म को दिखाया गया है। मगरमच्छ व कुर्म को दिखाया गया है।
अकबरकालीन तोतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 90 पाइए। अकबरकालीन तोतीनामा में कुल कितने चित्रों का संग्रह है? 103 चित्रों का संग्रह है। ऑप्शन डी हो जाएगा। तोतीनामा में कितने चित्र हैं? 103 चित्र हैं। तोतीनामा में कितने चित्र हैं? 103 चित्र हैं। तोतीनामा बराबर 103 चित्र। अकबरकालीन तोतीनामा बराबर 103 चित्र। अकबरकालीन तोतीनामा बराबर 103 चित्र। लाजवर्त लेपिस लाजुली का रंग क्या है? तीव्र नीला होता है। लाजवर्त लेपिस लाजुली का रंग क्या होता है? तीव्र नीला होता है। लाजवर्त लेपिस लाजुली का रंग क्या होता है? तीव्र नीला होता है। निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट के रूप में पहचान रखते हैं कौन? इनमें से कौन कार्टूनिस्ट है? प्राण कुमार शर्मा कार्टूनिस्ट हैं। प्राण कुमार शर्मा ऑप्शन ए कार्टूनिस्ट हैं। प्राण कुमार शर्मा कौन है? कार्टूनिस्ट हैं। प्राण कुमार शर्मा बराबर कार्टूनिस्ट। प्राण कुमार शर्मा बराबर कार्टूनिस्ट। इनमें से एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट रूप हैं, पहचान करिए। प्राण कुमार शर्मा कार्टूनिस्ट हैं। ठीक, प्राण कुमार शर्मा बराबर कार्टून, ऐसे कुछ याद करो ना। प्राण कुमार शर्मा बराबर कार्टूनिस्ट। प्राण कुमार शर्मा बराबर प्राण कुमार कार्टून। प्राण कुमार कार्टूनिस्ट। प्राण कुमार कार्टूनिस्ट। प्राण काशिक कुमार शर्मा कौन है? कार्टूनिस्ट है। ऐसे याद करो पहले। कुमार शर्मा कौन है? कार्टूनिस्ट है। काशिक कुमार शर्मा काशिक कार्टूनिस्ट। काशिक कुमार शर्मा काशिक कार्टूनिस्ट। प्राण कुमार शर्मा कौन है? कार्टूनिस्ट हैं। लाल रंग किससे बनाया जाता है? लाल रंग किससे बनाया जाता है? हीगुल या सिन्नाबार से। लाल रंग किससे बनाया जाता है? हीगुल या सिन्नाबार से। लाल रंग किससे बनाया जाता है? हीगुल सिन्नाबार से। लाल रंग किससे बनाया जाता है? हीगुल सिन्नाबार से बनाया जाता है। लाल रंग हीगुल सिन्नाबार से बनाया जाता है। लाल रंग किससे बनाया जाता है? लाल रंग हीगुल सिन्नाबार से बनाया जाता है। 94 94 ट्रम्प ऑफ लेबर नामक मूर्त शिल्प किसने बनाई? ट्रम्प ऑफ लेबर कांसा माध्यम में नामक मूर्त शिल्प किसने बनाई? 94 पाइए। डीपी राय चौधरी ने बनाई। ट्रम्प ऑफ लेबर बराबर डीपी राय चौधरी। ट्रम्प ऑफ लेबर बराबर डीपी राय चौधरी। माध्यम कांसा, माध्यम कांसा। ट्रम्प ऑफ लेबर का माध्यम क्या है? कांसा है। ट्रम्प ऑफ लेबर का माध्यम क्या है? कांसा है। ट्रम्प ऑफ लेबर का माध्यम क्या है? कांसा है। ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसकी है? डीपी राय चौधरी की है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। ये तो 6वीं क्लास का बच्चा बता देगा, क्यों। नए संसद भवन पर हाल ही में लगे अशोक स्तंभ की कांसा प्रतिमा का मूर्तिकार कौन है? लक्ष्मण व्यास हैं। कौन है? लक्ष्मण व्यास हैं। कौन है? लक्ष्मण व्यास हैं। नए संसद भवन पर हाल ही में लगे अशोक स्तंभ की कांसा प्रतिमा का मूर्तिकार कौन है? लक्ष्मण व्यास हैं। नए संसद भवन पर हाल ही में लगे अशोक स्तंभ की कांसा प्रतिमा का मूर्तिकार कौन है? लक्ष्मण व्यास हैं। नए संसद भवन पर हाल ही में लगे अशोक स्तंभ की कांसा प्रतिमा का मूर्तिकार कौन है? लक्ष्मण व्यास हैं। झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? बताइए। ये तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है यार आंसर इसका। चलिए, चारों दिख गया। किसने बनाया था, लिखा था? श्यामलाल गुप्त। श्यामलाल गुप्त, ऑप्शन सी हो जाएगा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया था? श्यामलाल गुप्त पार्षद। श्यामलाल गुप्त पार्षद। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्ता ने लिखा था।
और राम किंकर बैच का माध्यम क्या है? राम किंकर बैच का माध्यम क्या है? सीमेंट और कंक्रीट है। राम किंकर बैच का माध्यम क्या है? सीमेंट और कंक्रीट है। राम किंकर बैच का माध्यम क्या है? सीमेंट और कंक्रीट है। राम किंकर बैच का माध्यम क्या है? सीमेंट और कंक्रीट है। चित्र शीर्षक द रिवर चित्रित की है किसने? द रिवर आयरन ऑक्साइड एंड एक्रिलिक माध्यम में बना है। चित्रित किसने किया है? द रिवर का चित्रण किसने किया है? 99 पाइए। पाब्लो पिकासो ने। किसने? पाब्लो पिकासो ने। द रिवर का चित्रण किसने किया? पाब्लो पिकासो ने। द रिवर का चित्रण किसने किया? पाब्लो पिकासो ने। द रिवर का चित्रण किसने किया? पाब्लो पिकासो ने। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर बोलते हैं तो देवगढ़ में स्थित है। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़ में। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़ में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। 101 101 पाइए। निहाल चंद किस लघुचित्र शैली का प्रसिद्ध कलाकार है? किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध कलाकार है। ये तो सबको पता है। आगे चलो फिर। काली घाट चित्रकला का केंद्र क्या था? कलकत्ता था। काली घाट कहाँ है? कलकत्ता में है। सबको पता है। आगे चलें। ओलंपिया का चित्रकार कौन है? ओलंपिया का चित्रकार कौन है? एडवर्ड माने हैं। ओलंपिया का चित्रकार कौन है? एडवर्ड माने हैं। ओलंपिया का चित्रकार 1863 का चित्रकार कौन है? एडवर्ड माने हैं। ओलंपिया 1863 बराबर एडवर्ड माने। ओलंपिया 1863 चित्र बराबर एडवर्ड माने। ओलंपिया 1863 चित्र बराबर एडवर्ड माने। ओलंपिया 1863 चित्र बराबर एडवर्ड माने। चलें। 104 पाइए। अकबर ने 1567 से 1582 ईस्वी में हमजा नामा को चित्रित करवाया था किस पर? कपड़े पर, कैनवास पर, टाट पर या कागज पर। 104 पाइए। कपड़े पर करवाया था। अगर मित्रों यहाँ कपड़ा न दिया हो, हाँ, कुछ और दे दिया हो, और कैनवास, कागज और टाटे हो, ठीक, यहाँ मान लीजिए संगमरमर वो ऐसे कोई कर दे, मन में आ गया संगमरमर दे दिया हो और कपड़ा ना दिया हो, तब उस स्थिति में कागज नहीं लगाएंगे, कैनवास लगाएंगे। कैनवास इसलिए लगाएंगे, कैनवास जो है किससे होता है? इसमें कपड़े का मात्रा मिला होता है ना, कैनवास में कपड़ा मिश्रित होता है ना अंश, तो उस स्थिति में कैनवास हो जाएगा। ठीक, पहला ऑप्शन कपड़ा, फिर कैनवास। ये सब ना हो तो कागज भी लगा सकते हैं लास्ट में। निम्नलिखित में से एक जर्मन छापाकार है। इनमें से एक जर्मन छापाकार कौन है? जर्मन छापाकार अल्ब्रेक्ट ड्यूरर हैं। अल्ब्रेक्ट ड्यूरर हैं। जर्मन छापाकार कौन है? अल्ब्रेक्ट ड्यूरर हैं। जर्मन छापाकार कौन है? अल्ब्रेक्ट ड्यूरर हैं। जर्मन छापाकार कौन है? अल्ब्रेक्ट ड्यूरर हैं। गांधार 106 पाइए। ऑप्शन तीनों में परेशान मत होइए। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की मूर्तियां बनाई गई किससे? गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की मूर्तियां किससे बनाई गई? ग्रेसिस्ट पत्थर से। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की मूर्तियां किससे बनाई गई? ग्रेसिस्ट पत्थर से। गांधार स्कूल की मूर्तियां किससे बनाई गई? ग्रेसिस्ट पत्थर से। गांधार स्कूल की मूर्तियां किससे बनाई गई? ग्रेसिस्ट पत्थर से। ध्वन्यालोक किसके द्वारा रचित है? ध्वन्यालोक किसके द्वारा रचित है? ध्वन्यालोक किसके द्वारा रचित है? आनंद वर्धन द्वारा। जहाँ ध्वनि होगा, शंखनाद होगा, डमरू बजेगा, गायन बाजन होगा, तो ध्वनि तो वहीं पैदा होगा, तो क्या आएगा? आनंद आएगा, आनंद मिलेगा। ठीक, तो ध्वन्यालोक किसके द्वारा रचित है? आनंद वर्धन के द्वारा। 108 पाइए। पंडरेथन मंदिर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। पंडरेथन मंदिर बराबर जम्मू कश्मीर। पंडरेथन मंदिर बराबर जम्मू कश्मीर। पंडरेथन मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। पंडरेथन मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। पंडरेथन मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। चित्रकला में चतुर्थ आयाम सुझाया था
चित्रकला में चतुर्थ आयाम किसने सुझाया था? चित्रकला में चतुर्थ आयाम किसने सुझाया था? लारियो न्यो ने। लारियो नोवा कर दो। लारियो नोवा ने। चित्रकला में चतुर्थ आयाम किसने सुझाया था? लारियो नोवा ने। चतुर्थ आयाम किसने सुझाया था? लारियो नोवा ने। चित्रकला में चतुर्थ आयाम किसने सुझाया था? लारियो नोवा ने। चित्रकला में चतुर्थ आयाम सुझाने वाला कौन था? लारियो नोवा था। चित्रकला में चतुर्थ आयाम सुझाने वाला कौन था? लारियो नोवा था। आइए 110। यामिनी राय का चित्र तीन पुजारिन कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। यामिनी राय का चित्र तीन पुजारिन कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। यामिनी राय का चित्र तीन पुजारिन कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकसित की गई। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकसित की गई। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकसित की गई कब? 111। 1968 में। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में विकसित की गई। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब विकसित की गई? 1968 ईस्वी में विकसित की गई। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब विकसित की गई? 1968 ईस्वी में विकसित की गई। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब विकसित की गई? 1968 में विकसित की गई। जहांगीर होल्डिंग ग्लोब को ... फोलियो में चित्रित किया गया। किस फोलियो में चित्रित किया गया? जहांगीर होल्डिंग ग्लोब को कहाँ चित्रित किया गया है? 112 ही हुआ। जहांगीर नामा में चित्रित किया गया। जहांगीर होल्डिंग ग्लोब कहाँ चित्रित किया गया है? जहांगीर नामा में चित्रित किया गया है। जहांगीर होल्डिंग ग्लोब चित्र कहाँ चित्रण हुआ है? जहांगीर नामा में। या जहांगीर होल्डिंग ग्लोब चित्र कहाँ से लिया गया है? जहांगीर नामा से लिया गया है। जहांगीर होल्डिंग ग्लोब चित्र कहाँ से है? जहांगीर नामा से है। चलें 113। किस भारतीय लघु चित्र शैली को शांत संगीत कहा जाता है? किस भारतीय लघु चित्र शैली को शांत संगीत कहा जाता है? कांगड़ा शैली को शांत संगीत कहा जाता है। किस भारतीय लघु चित्र शैली को शांत संगीत फ्रोजन म्यूजिक कहा जाता है? कांगड़ा शैली को। किस भारतीय लघु चित्र शैली को शांत संगीत कहा जाता है? कांगड़ा शैली को। किस भारतीय लघु चित्र शैली को शांत संगीत कहा जाता है? कांगड़ा शैली को। मस्तानी किसका चित्र है? मस्तानी किसका चित्र है? 114। मोलाराम का है। मस्तानी चित्र किसका है? 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 मोलाराम का है। माई प्रिय 15 पाइए। माई प्रिलिमिगेज इमेज माई प्रिलिग इमेज टू अजंता एंड बाग पुस्तक का लेखक कौन है? माई प्रिलिगमेज टू अजंता एंड बाग पुस्तक का लेखक कौन है? 115 पाइए। मुकुल चंद्र डे हैं। कौन है? मुकुल चंद्र डे हैं। माई प्रिलिग इमेज टू अजंता एवं बाग पुस्तक का लेखक कौन है? मुकुल चंद्र डे हैं। माई प्रिलिग इमेज टू अजंता एंड बाग पुस्तक का लेखक कौन है? मुकुल चंद्र डे हैं। माई प्रिलिग इमेज
टू अजंता एवं बाघ एंड बाघ का लेखक कौन है? मुकुल चंद्र डे हैं। माई प्रीलिग इमेज टू अजंता एंड बाघ पुस्तक का लेखक कौन है? मुकुल चंद्र डे हैं। माई प्रीलिग इमेज टू अजंता एंड बाघ पुस्तक का लेखक कौन है? मुकुल चंद्र डे हैं। माई प्रीलिग इमेज टू अजंता एंड बाघ पुस्तक का लेखक कौन है? मुकुल चंद्र डे हैं। माई प्रीलिग इमेज टू अजंता एंड बाघ पुस्तक का लेखक कौन है? मुकुल चंद्र डे हैं। 16 लैला का चित्रकार कौन है? लैला का चित्रकार कौन है? ये तो कहाँ यहाँ लैला 116 पाइए। ऑप्शन इसी तीनों में है। लैला चित्र किस माध्यम पर बना है? कागज पर, वाष्प व टेम्परा माध्यम पर बना है। लैला चित्र किस माध्यम पर बना है? किस माध्यम से? कागज पर, वाष्प व टेम्परा माध्यम बना है। लैला किस माध्यम बना है? कागज पर, वाष्प व टेम्परा माध्यम में बना है। लैला किस पर बना है? कागज पर, वाष्प व टेम्परा में बना है। कहाँ संग्रहित? लैला चित्र कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। लैला कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। का चित्रकार कौन है? लैला का चित्रकार कौन है? लैला मजनू अलग है, लैला अलग है। ठीक। 116 गुलाम मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। लैला का चित्रकार कौन है? मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। लैला का चित्रकार कौन है? मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। लैला का चित्रकार कौन है? मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। किसके समय के चित्रों में यूरोपीय प्रभाव अत्यधिक दिखाई देता है? किसके समय के चित्रों में यूरोपीय प्रभाव अधिक दिखाई देता है? जहांगीर के समय में यूरोपीय प्रभाव अत्यधिक दिखाई देता है। जहांगीर के समय में यूरोपीय प्रभाव अधिक दिखाई देता है। किसके समय के चित्रों में यूरोपीय प्रभाव अत्यधिक दिखाई देता है? जहांगीर के समय में यूरोपीय प्रभाव अधिक दिखाई देता है। किसके समय में यूरोपीय प्रभाव अधिक दिखाई देता है? जहांगीर के समय में यूरोपीय प्रभाव अधिक दिखाई देता है। यहाँ बात चित्र की ही हो रही है, और क्या। 118 राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित बंगाली महिला किसका चित्र है? बंगाली महिला किसका चित्र है? 118 पाइए। यामिनी राय का है। बंगाली महिला चित्र किसका है? यामिनी राय का है। बंगाली महिला चित्र किसका है? यामिनी राय का है। बंगाली महिला चित्र किसका है? यामिनी राय का है। बंगाली महिला बराबर यामिनी राय। बंगाली महिला बराबर यामिनी राय। ब्लू पार्टी के प्रसिद्ध कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नीला मृदभांड इसका अर्थ होता है। ब्लू पाटरी, पाट मतलब बर्तन, पार्टी वही है। ब्लू पार्टी नीला मृदभांड के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जयपुर प्रसिद्ध है। ब्लू पार्टी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? जयपुर प्रसिद्ध है। ब्लू पार्टी के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। 120 पाइए। टेढ़ा मेढ़ा हो जाता ना स्कैन कराते समय। निम्नलिखित में से एक बसोली शैली की विशेषता नहीं है, बाकी तीनों हैं। निम्न में से एक बसोली शैली की विशेषता नहीं है। आप लोग भी पढ़ लीजिए एक बार पहले। पढ़ लेने से तब मैं जब बोलूंगा तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए, इसे शुरू में तिब्बती चित्रकला के नाम से भी जाना जाता था, बसोली शैली को। ये बात सही है, विशेषता है थी। विशेषता नहीं पूछ रहा, एक बसोली शैली की विशेषता नहीं है, ध्यान देना है। नहीं पूछ रहे कौन सा नहीं है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कौन सा है। तो इसे शुरू में किसे? बसोली शैली शुरू में तिब्बती चित्रकला के नाम से भी जाना जाता था, ये बात सही है, ये बसोली शैली की विशेषता है। दूसरा देखिए, कृपाल पाल के समय बसोली शैली अपने स्वर्ण काल में पहुंची, ये भी बात सही है। रसमंजरी यहाँ के चित्रकारों का प्रिय विषय रहा था, ये भी सही है। आइए, बसोली शैली पर मुगल कला का प्रभाव था। बसोली शैली पर मुगल कला का प्रभाव कभी नहीं था।
ये गलत बताया है। कहा है बसौली पर मुगल कला का प्रभाव था। बसौली शैली पर मुगल कला का प्रभाव था ही नहीं। ये ऑप्शन गलत है, ये इसकी विशेषता नहीं है। जो उत्तर नहीं है वही आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। सही क्या हो जाएगा? डी। 121 कहाँ से प्राप्त चित्र मानव के विधिवत भित्ति चित्रण की ओर प्रथम प्रयास था? जोगी मारा था। प्रथम भित्ति चित्रकारी जोगी मारा। अजंता से पहले पूछ लेता जोगी मारा। प्रथम भित्ति चित्रकार चित्रण पूछ लेगा जोगी मारा हो जाएगा। ठीक, ये दोनों ऑप्शन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। 122 में आइए। सिंधु घाटी से प्राप्त अधिकतर मोहरें बनी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से अधिकतर मोहरें बनी है सेल खड़ी से। किससे? सेल खड़ी से। कलाकार जी आर संतोष का सही क्रम का चयन करें। जी आर संतोष का सही क्रम चयन करें। जी आर संतोष का सही क्रम चयन करें। 1929 से 1997। 1929 से 1997। जी आर संतोष 1929 1997। जी आर संतोष बराबर 1929 1997। रामायण का युद्ध कांड शीर्षक चित्र किस राजस्थानी चित्र शैली में बनाया गया था? रामायण का युद्ध कांड शीर्षक चित्र किस राजस्थानी चित्र शैली में बनाया गया था? मेवाड़ शैली में बनाया गया था। युद्ध कांड, रामायण का युद्ध कांड चित्र किस शैली में बनाया गया था? मेवाड़ शैली में बनाया गया था। रामायण का युद्ध कांड शीर्षक चित्र किस राजस्थानी चित्र शैली में बनाया गया था? मेवाड़ में बनाया गया था। रामायण का युद्ध कांड शीर्षक चित्र किस राजस्थानी चित्र शैली में बनाया गया था? मेवाड़ में बनाया गया था। रामायण के युद्ध कांड शीर्षक चित्र निम्नलिखित में से किस राजस्थानी चित्र शैली में बनाया गया था? मेवाड़ शैली में बनाया गया था। प्रैक्टिस सेट 9 राकेश गोस्वामी भाग 3 प्रैक्टिस सेट 9। आज हम लोगों के सामने 125वां प्रश्न सामने है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है मित्रों। जो भी क्लास देखे 125वें का आंसर जरूर दे। उससे आपको भी एक महसूस होगा कि हमने 125 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। 124 मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि पढ़ने के बाद इसका कमेंट जरूर दीजिए। उत्तर क्या है? चंडीगढ़ के मशहूर रॉक गार्डन को किसने डिजाइन किया था? चंडीगढ़ के मशहूर रॉक गार्डन को किसने डिजाइन किया था? चंडीगढ़ के मशहूर रॉक गार्डन को किसने चित्रित किया था? ये प्रश्न आपके लिए मित्रों। तो इस प्रकार से मित्रों शाम को 7 बजे ये क्लास हम लोगों का अनवरत अब चलेगा। शाम को 7 बजे डेली अनवरत चलेगा। लिहाजा याद करने के दृष्टिकोण से यह क्लास चलाया जाता है। आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, नितांत आवश्यक है। आप सबको अच्छा लगे कमेंट करिए तो थोड़ी सी एनर्जी बढ़ जाता है। और हो सके तो 2 लाइन जो है कमेंट ज़्यादा बढ़ के चढ़ के लिखिए। 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन है। कैसा है अनुभव, कैसा रहा बस। ठीक, आप शेयर करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब्सक्राइब जो ना किया हो सब्सक्राइब कर ले। कंटेंट जो भी अच्छा लगे वही पढ़ो, लेकिन पढ़ो। आइए एक साथ बोलते हैं। मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ। मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। समय देते हैं। कोशिश करता हूँ 125 में 125 आप लेकर जाएं। मेहनत करता हूँ इसलिए कि आपको अगर ज़्यादा नहीं केवल इसमें से कोई 5 बंदा भी समझ में आ गया उसको तो मेरा पढ़ाना सार्थक हो गया। हमको 1000 500 2000 कोई भीड़ नहीं है। हमको तो वही देखना ना। कुछ बंदे जो एक्सेप्ट कर लिए हैं उनको 5 लोग ऐसे हैं जो इसको पढ़ने के बाद उनको एहसास हो हाँ अच्छा है तो बस बहुत है। पूरा 5 पांडव यार महाभारत जीत लेते हैं और क्या छठों क्या बात करें। धन्यवाद, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।